हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? हमारा आज का टॉपिक है वाटर क्वालिटी सीरीज़ के अंदर हम फ्लोराइड का मैप किस प्रकार बनाएं। हमारे ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, इसमें जो वाटर फ्लोराइड के वाटर लेवल्स होते हैं उसके ऊपर मैं आपको एक मैप बनाना सिखा रहा हूँ कि उस मैप को हम कैसे बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैंने डेफिनेशन क्वेरी वगैरह सारा लगाना सिखाया था। हमारी जीपी बाउंड्री कैसे आएगी ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। और पिछले मैप में मैंने आपको बताया कि हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैप के ऊपर कैसे आएंगे, स्केल कैसे लगेगा, तो ये नॉर्थ वैल्यू कैसे आएगी, स्केल कैसे लगेगा, मेरा ये ग्रिड के आर बार हमारी वैल्यूज़ कैसे आएंगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो वो मैं आपको इस मैप में नहीं बता रहा हूँ। अब मैं सीधा ही इसके अंदर आपको सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं यहाँ टाइटल में हमने यहाँ डालेंगे जो भी आप टाइटल इसका मैप का लिखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइटल लिख रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको मैं फिर चेंज सिंबल करूँगा। यहाँ चेंज सिंबल करके 46 की जगह मैं इसको 36 करता हूँ। और यहाँ पर जैसे मैं इसको थोड़ा ये करके बोल्ड करता हूँ, ओके, अप्लाई, ओके। तो अभी भी ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसे चेंज करता हूँ, ब्लैक की जगह इसको ओके, अप्लाई। तो ये मेरा टाइटल है जो इसमें आ चुका है पूरा। टाइटल है हमारे मैप का वाटर क्वालिटी मैप फ्लोराइड लेवल्स सरफेस, एंड की जगह मैं यहाँ पर ऑब्लिक लगा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, स्लैश ग्राउंड वाटर, ओके। तो अब ये नॉर्थ एरो आ गया मेरा यहाँ पे, और यहाँ पर मेरे स्केल बार आ चुका है। स्केल बार पहले मैंने दूसरा ऐड किया था, इस बार मैंने दूसरा ऐड किया है। नॉर्थ एरो है, नॉर्थ एरो को मैं चलो डिलीट करके नया नॉर्थ एरो ऐड करता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल ये वाला नॉर्थ एरो लगाता हूँ, ओके। इसको यहाँ पे रखूँगा, मैं थोड़ा बड़ा करेंगे इसको, ये नॉर्थ एरो आ गया मेरा। पेन से मैं इसको थोड़ा खींच के सेंटर में लेके आया हूँ। तो ये मेरा मैप का ओवरव्यू आ गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। अब जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया, यहाँ पर पहले मैं ओपन एट्रीब्यूट टेबल करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है, डाटा है मेरे पास 2024 और 23 का डाटा भी है मेरे पास, 22 का भी डाटा है, काफ़ी डाटाज हैं हमारे पास। लेकिन अभी मैं इसको 24 के ऊपर जैसे फ्लोराइड का बनाना है मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास में जैसे सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो मैं यहाँ फ्लोराइड में जाऊँगा और ये देखो इसके बेस पे हम मैप बनाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले हम कैटेगरीज क्वांटिटीज़ में गए। यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर देंगे फ्लोराइड की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम इसके सिंबल्स पे गए, सिंबल्स में जाकर हम यहाँ पर भी फ्लोराइड देंगे। ये देखो जैसे छोटे से बड़े तक दिखा रहा है, जैसे जैसे हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी वो साइज़ को चेंज करता जाएगा पॉइंट को। इसको हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा कि हमने इसमें 3 कैटेगरीज देनी है, इसको हम 3 कैटेगरीज देंगे। और उसके बाद इसकी कलर्स में जाएंगे, कलर में जाकर यहाँ पर भी हम इसकी 3 करेंगे कैटेगरीज क्लासेस, और इन तीनों वैल्यूज़ को मैं अब कलर देने जा रहा हूँ। जैसे मेरी ये पहली वैल्यू है, इसको मैंने ये सर्कल किया, सर्कल करने के बाद सर्कल दिया इसको, ये ग्रीन आ गया, ठीक है। अभी सेकंड को दे रहा हूँ मैं, सेकंड को मैं जैसे यहाँ पे है मेरे पास में और यहाँ पे आ गया ये। अब इसको मैं
ये वाला दे दिया। ओके, अब ये थर्ड है, इसको मैं रेड दे दूंगा। यहाँ पे सर्कल लिया, रेड दे दिया। आप इनके कलर कोई भी कलर दे सकते हो अपनी मर्जी से, इसमें कोई वो नहीं। अब मैंने कलर दे दिए। अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन में जाऊँगा, यहाँ क्लासीफाई करूँगा इसको। क्लासीफाई के अंदर मेरे पास में यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.25000। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू है 0.45000। तो अब मैं इसके अंदर 3 क्लासेस बनाऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला था 0 से 1, 1 से 1.5 और अबव 1.5। तो अभी जैसे मेरी पहला कैटेगरी आई, मैंने यहाँ 1 लिख दूंगा 1। उसके बाद अब इसने लिया नहीं 1, लेकिन मैं अब यहाँ पर मैं सेकंड कैटेगरी में लिखूंगा 1.5 और नेक्स्ट में मैं अबव 1.5 मेरा जाएगा, तो ये मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अब मैं जिसको ओके करता हूँ, अगर ओके करके मेरे पास ये कैटेगरीज आ गई हैं, तो मैं यहाँ पर मैंने 1 लिया था, तो मैं यहाँ पर 0 से लेके 1 और यहाँ पर डालूंगा मैं 1 से 1.5। अब यहाँ पर 1.5 से अबव, यहाँ मैं डाल दूंगा अबव। ये आ गया अबव, ये 1.5 अबव आ गया। ये मेरी 3 क्लासेस बन चुकी हैं। अब मैं इसमें यहाँ पर एडवांस में जाता हूँ। एडवांस में गया मैं, साइज पे जाएंगे हम। साइज पे जाकर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन डालेंगे। एक्सप्रेशन में कैलकुलेटर में जाकर हम यहाँ पर वापस फ्लोराइड में जाएंगे। फ्लोराइड में जाकर यहाँ पर डिवाइड बाय, इसको कोई भी वैल्यू हमने डालनी है। जैसे हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू डालेंगे तो हमारा पॉइंट है जो वो छोटा बनेगा। अगर हम छोटी वैल्यू डालेंगे, अगर हम जैसे 20, 25, 30 डालेंगे तो पॉइंट हमारा वो छोटा होता जाएगा। जितनी बड़ी वैल्यू होगी पॉइंट छोटा होता जाएगा। और अगर हम जितनी छोटी वैल्यू डालेंगे वो पॉइंट हमारा बड़ा होता जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ डाली 0.33। ओके, कैलकुलेटर में गया, वो मिस हो गया। तो अभी मैं यहाँ फ्लोराइड में गया, डिवाइड बाय 0.33 मैंने ओके किया। ओके, अप्लाई, ओके। तो ये मेरे पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं। एक मिनट, पॉइंट बने नहीं, मैं दोबारा बनाता हूँ। एडवांस में गया मैं, साइज में गया, तो कैलकुलेटर में गया, वो ज़्यादा छोटा हो गया पॉइंट। मैं 0.03 पे जाता हूँ। ओके, अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ देखो अभी पॉइंट और बहुत छोटा पॉइंट है। अभी भी मेरे को इसका साइज़ है और छोटा करना पड़ेगा, तब ये मेरे पॉइंट बड़े होंगे। अब मैं इसको थोड़ा और, मैंने इसका साइज़ छोटा किया, अप्लाई करता हूँ। तो ये देखो अब मेरे पॉइंट दिखने स्टार्ट हो गए हैं। इस तरह करके आप पॉइंट की वैल्यू को कम करते करते अपने पॉइंट्स हैं जो वो आप छोटे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू थी 1.5 वैल्यू के हमारा कोई पॉइंट नहीं आया है, और ना ही हमारा 1.1 से लेके 1.5 के बीच में कोई पॉइंट आया है। तो जो हमारा मिनिमम वैल्यू आई है 1 से नीचे ही आई है। तो मैं इसको ओके करूँगा यहाँ। तो यहाँ पर ये देखो इसका टाइटल आ गया, नॉर्थ एरो आ गया मेरा, और यहाँ पे मेरा स्केल आ गया, और सब कुछ मेरा मैप में आ चुका। मैं लीजेंड करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, लीजेंड। मेरे पास इनकी ऑरेंज और रेड कलर की कोई वैल्यू नहीं थी,
तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं आया मेरा। अब लीजेंड में जाके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फिर मैं फिनिश करूँगा। यहाँ पे मेरा लीजेंड बनेगा ये। यहाँ पे इसने मेरे को ये वैल्यूज़ आ गई हैं, इसको मैं कन्वर्ट टू ग्राफिक। यहाँ पर जाकर अनग्रुप, अब इनको भी अनग्रुप करना था मैंने, अनग्रुप। ठीक है, तो ये जो मेरी बाउंड्री थी, ये मेरी पंचायत बाउंड्री थी। जो भी आपकी बाउंड्री होगी, अपनी बाउंड्री लिख देना यहाँ पर कि किस चीज़ की बाउंड्री है। ये पंचायत बाउंड्री आ गई है, इसमें सारे हमारे लेबल्स आ गए हैं। ये फ्लोराइड है, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं। इसकी वैल्यू हमारी फ्लोराइड की mgl के अंदर वैल्यू आती है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, आप लिख सकते हैं मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दूँगा, ओके करता हूँ इसको, और यहाँ से ये मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये मेरे को नहीं चाहिए। और ये मेरा लीजेंड है, लीजेंड को मैं थोड़ा नीचे करता हूँ और यहाँ पे ग्रुप करता हूँ इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ लेके आया इसको, मैं डबल क्लिक किया इस पर मैंने, और यहाँ पे बैकग्राउंड को मैंने वाइट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे अगर कोई और भी बैकग्राउंड करना चाहते हो तो आप वो बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे लाइट कलर कोई देना चाहते हैं, जैसे ग्रे देना चाहता है कोई, तो वो ग्रे कलर नीचे दे दो इसको। और मैं इसको यहाँ पे ले आया और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, और अब ये हमारा लेवल इसके आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर ये मेरा वाटर क्वालिटी मैप के अंदर फ्लोराइड का मैप पूरा बन चुका है। और अब मैप के अंदर मैं, जैसे मेरी जीपी है, जीपी को मैं यहाँ पर कोई कलर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जीपी पर गया, ग्राम पंचायत जीपी नेम, और ऐड ऑल वैल्यूज़। ये 500 से ज़्यादा है वो कह रहा है, तो मैं इसको नो करूँगा अभी, लेकिन इसने इसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ मैं पहले इसको हटाकर यहाँ पे डेफिनेशन क्वेरी लगाऊंगा। मैंने पहले इस पर डेफिनेशन क्वेरी नहीं लग रखी है, तो मैं इस पर ब्लॉक की डेफिनेशन क्वेरी लगाऊंगा। ये मेरा लाडवा में आता है, यहाँ पे मैंने लाडवा ब्लॉक डाला। ओके ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में गया, प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पे सिंबोलॉजी में कैटेगरीज में गया, यहाँ पर मैंने ऐड ऑल वैल्यूज़ करी। ऑब्जेक्ट की ऑर्डर वैल्यू नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे करूँगा ग्राम पंचायत की ऐड ऑल वैल्यूज़। इसको मैंने किया कंट्रोल A, यहाँ से इसको हटाया, और जिस जीपी पे मैं काम कर रहा हूँ उसको मैंने हटाया। यहाँ ग्रुप वैल्यू किया, इसको मैंने हॉलो किया। ओके, अब ये था मेरा, इसको मैंने यहाँ पे कोई भी कलर देना है, मैंने यहाँ ये कलर दे दिया, इसको ये कलर भी दे सकता हूँ मैं। और यहाँ से जो हमारी लाइन की विड्थ है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ। ओके करूँगा, ओके करेंगे तो इस तरह से ये लाइन मेरी डार्क भी हो जाएगी, और डार्क करना चाहता हूँ तो और डार्क हो जाएगी। ये 3 करता हूँ, और यहाँ से मैं ब्लैक पे आ जाता हूँ। ओके करूँगा तो इसकी बाउंड्री मेरी डार्क हो जाएगी बाकी बाउंड्रियों से, ये पतली रहेगी और ये होगी डार्क। अभी मैं इसके यहाँ पे आ गया। अब ये मैप हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो अभी हमने आपको वाटर क्वालिटी सीरीज़ के अंदर फ्लोराइड का जो लेबल्स हैं उसको हम कैसे मैप के ऊपर बनाएंगे, ये हमने आपको सिखाया।
तो अभी मैं आपको ये मैप जो हमने बनाया है इसको मैं एक्सपोर्ट करना सिखाता हूँ, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके एक्सपोर्ट मैप, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ DPI होता है रेजोल्यूशन के अंदर, आप इसको बढ़ा देंगे, जितना बढ़ाएंगे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती जाएगी। मैंने इसको जैसे 500 किया और यहाँ पर इसका जो नाम है, मैंने यहाँ पे नाम जो भी नाम मैंने रखना है यहाँ मैंने नाम पेस्ट किया। JPG में है, आप PDF में बनाना चाहते हो तो PDF में बनाओ, JPG में बनाओ, यहाँ सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। मैंने JPG में बना रहा हूँ। सेव किया। अभी यहाँ प्रोसेसिंग चल रही है, 7% 8% प्रोसेसिंग चल रही है। देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग चलती जा रही है। तो इसके बाद जैसे प्रोसेसिंग ख़त्म होगी हमारा मैप बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ लिखा एक्सपोर्ट कंप्लीट, तो ये मैप हमारा बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको मैप दिखाता हूँ ओपन करके। ये मेरा जो पहले हमने इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मैप बनाया था, तो ये मैप है हमारा फ्लोराइड का मैप। ये बन के तैयार हो चुका है जो मैंने एक्सपोर्ट किया। अब इसकी क्वालिटी देखिए, ये देखिए इसकी क्वालिटी दिख रही है आपको। ये इसकी क्वालिटी है मैप की। इस प्रकार से आप मैप बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया मैप बनाना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।